हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। यूनिट नंबर 3 में स्टार्ट कर रखे थे अपन। उस यूनिट नंबर 3 में टेलर सीरीज थ्योरम और एक थ्योरम और किए थे जिसका नाम था लॉरेंज थ्योरम। ठीक है, उसी सिलसिले में अपन आगे करने जा रहे हैं। उसका नाम है मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। इसका नाम है मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। तो जो हमारे पास में टॉपिक है आज का, उस टॉपिक का नाम है मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। इसका क्वेश्चन ऐसे मान लो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आगे लिख भी लेना कि इंपॉर्टेंट है ये। कई बार ये थ्योरम जो है आपके पास में नाम से और आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम या फिर मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। अब ध्यान से देखना इधर, जो अपन टेलर सीरीज थ्योरम जो अपन किए थे, टेलर सीरीज थ्योरम, और एक अपन किए थे वो किए थे लॉरेंज सीरीज थ्योरम। इन दोनों थ्योरम के लिए अपन अप्लाई कर रहे थे क्या? गॉस इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची समाकलन प्रमेय। सॉरी, गॉस नहीं, कॉची समाकलन प्रमेय। एक के लिए काम में लिए थे अपन बंद कंटूर के लिए, और टेलर को अपन सीधा सीधा ओपन कर रहे थे। ठीक है, उसी सिलसिले में हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। ठीक है, तो आते हैं स्टेटमेंट पे। आते हैं कि स्टेटमेंट क्या है इसके लिए। स्टेटमेंट भी ध्यान रखना है, स्टेटमेंट पे आ जाओ कि स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट हमारे पास में है लेट एफ जेड बी ए एनालिटिक within let fz be analytic within and on a simply close contour C, simply close contour C, close contour C, then maximum fz attains its maximum, then mode of fz attains, यानी अटेंड करेगा इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन सी, मैक्सिमम वैल्यू ऑन सी, वैल्यू ऑन सी, मैक्सिमम वैल्यू ऑन सी, अटेंस करेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑन सी। ठीक है, एंड नोट इनसाइड सी, एंड ब्रैकेट में है एंड नोट इनसाइड सी, एंड नोट इनसाइड सी अनलेस fz इज कांस्टेंट। unless fz is constant, unless fz is constant। देखो क्या कहना चाह रहा है ये कि माना कि सरल समृद्ध कंटूर C के अंदर, माना सरल समृद्ध कंटूर C के अंदर fz विश्लेषिक
फलन है। सरल सममित कंटूर सी के अंदर एफ जेड, सी के अंदर एवं ऊपर प्रत्येक बिंदु पर, सी के अंदर एफ जेड विश्लेषित फलन है। सी के अंदर भी है और ऊपर भी है, ध्यान रखना, ऊपर, सी के अंदर और ऊपर विश्लेषित फलन है, विश्लेषित फलन है। तो मोड एफ जेड अपना महत्तम मान, तो मोड एफ जेड अपना महत्तम मान, मोड एफ जेड अपना महत्तम मान यानी अधिकतम मान सी की परिधि पर, महत्तम मान सी की परिधि पर, सी की परिधि पर, अंदर नहीं, अंदर नहीं, सी के परिधि पर अंदर नहीं ग्रहण करता है, तब एफ जेड ग्रहण करता है, तब एफ जेड ग्रहण करता है। स्टेटमेंट है ये, फिर बताता हूं क्या कहना चाह रहा है ये। ग्रहण करता है तब एफ जेड अचर फलन होगा, तब एफ जेड अचर फलन होगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट और है, लेकिन पहले अपन ये स्टेटमेंट समझ लेते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, फिर अपन दूसरा स्टेटमेंट भी लिखेंगे। मैं दोनों में से जो आसान लगे स्टेटमेंट आपको वो याद कर सकते हो आप लोग। तो इसके जो थ्योरम है वो ऐसे आती है आपके पास में, डायरेक्टली स्टेट एंड प्रूफ मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। या फिर कई बार ध्यान रखना, ये मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल भी कर देता है थ्योरम की जगह, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा देखो दो थ्योरम है, दोनों को मैं एक साथ लिंक कर देता हूँ। एक तो आपके पास में है महत्तम मापांक प्रमेय, हिंदी में बोलते हैं मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, और एक होता है अल्पतमांक मॉडुलस प्रमेय। ठीक है, अधिकतम और अल्पतमांक दोनों क्या कहना चाह रहा है, देखो ये समझ गए स्टेटमेंट, पहले इसको देख लो स्टेटमेंट, क्योंकि एक लैंग्वेज और लिखूंगा मैं इसके लिए। ठीक है, दोनों लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज ये कहना चाह रहा है कि एफ जेड जो है वो एनालिटिक है विथ इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कंटूर सी, सिंपल क्लोज कंटूर सी, सिंपली नहीं सिंपल, सिंपल क्लोज कंटूर सी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपके पास में, इसका मतलब समझिए क्या है, उसने उस पर, उसने उस पर, ये तो कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रहा है कि एफ जेड जो है एक एनालिटिक फंक्शन है विथ इन, उसने उस पर, किस पर, सिंपल क्लोज कंटूर सी पर। यानी एक देखो सीधी सी बात ये है, अगर मैं इस स्टेटमेंट को समझाना चाहूँ तो एक सरल समृद्ध कंटूर सी के अंदर एफ जेड एक कंटूर बना देते हैं अपन, ये मान लो कंटूर बना दिए अपन। ठीक है, कंटूर क्या कहना चाह रहा है ये इसके अंदर, इस कंटूर के अंदर ये क्लोज कंटूर है, बोला है क्लोज कंटूर, कंटूर है तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। इस कंटूर के अंदर विथ इन एंड ऑन, यानी इसके अंदर तथा इसके ऊपर, इसके अंदर तथा इसके ऊपर एफ जेड विश्लेषिक फलन है। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कहना चाह रहा है, यहाँ तक का मतलब। ठीक है, माना कि सरल समीकरण सी के अंदर और ऊपर विश्लेषिक फलन है। ठीक है, एक कंटूर के अंदर भी विश्लेषिक फलन है और इसके ऊपर भी क्या है, विश्लेषिक फलन है। तब देखो क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट लाइन देखो, तो मोड एफ जेड अपना महत्तम मान सी की परिधि पर, तब एफ जेड भी नहीं, मोड ऑफ एफ जेड, मोड ऑफ एफ जेड जो मैक्सिमम वैल्यू देगा ना, मैक्सिमम वैल्यू वो कहाँ पे देगा, वो देगा आपके पास में एफ जेड अपना महत्तम मान सी की परिधि पर, कंटूर नहीं, कि कंटूर की बात नहीं हो रही है, उसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे अपन, उसकी परिधि पर की बात हो रही है, सरकमफेरेंस की बात हो रही है। यानी एक अपन क्या बनाएंगे, इसके अंदर एक सर्कल जो बनाएंगे, जो भी बनाएंगे अपन, तो इसके परिधि पर यानी सरकमफेरेंस पे वो देगा अपना अधिकतम मान, तब तो वो कांस्टेंट फंक्शन होगा एफ जेड।
केवल ऊपर ही देगा, और अगर उसके अंदर देता है अधिकतम मान तब वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा, तब वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा। समझ गए स्टेटमेंट का मतलब? ठीक है, एक स्टेटमेंट और है उसको भी समझ लेते हैं अपन। ये क्लियर है पहले यहाँ तक ये बताओ? ठीक है, ये ध्यान रखना कि केवल अंदर की बात हो रही है। हाँ, अब इसमें केवल एक ही थ्योरम पूछ रखा है, देखो मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, इसलिए केवल अपन बात करेंगे केवल इसके ऊपर, किसके ऊपर? परिधि के ऊपर, सरकमफेरेंस पे। अब परिधि पे क्या है, अगर अधिकतम देगा fz का मोड का मान जब अधिकतम रहेगा ना, तब आपका पास जो फंक्शन है होगा वो परिधि पर अचर फलन होगा, कांस्टेंट फंक्शन। और वही जो सेकंड थ्योरम करोगे कौन से, मिनिमम मॉडुलस थ्योरम, उसको अपन इसी में कर लेंगे, साथ में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, उसकी 2-3 लाइन थ्योरी बस एक्स्ट्रा आएगी, तो उसके जो अंदर आएगा fz तो क्या रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, चलिए इसकी सेकंड लैंग्वेज पे। सेकंड लैंग्वेज देखो, दोनों लैंग्वेज में से जो भी आपको आसान लगे वो लैंग्वेज आपको याद करनी है, कि इसका जो नाम है कई बार ये भी नाम आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। ठीक है, हमें ध्यान रखना, हमें दिखाना क्या है, हमें fz को कांस्टेंट दिखाना है। अब कब दिखाना है कांस्टेंट, जब उसके परिधि पर fz अधिकतम हो, उसके सरकमफेरेंस पे fz क्या हो, अधिकतम हो, तब हमें दिखाना है कि वो कांस्टेंट होगा, तब वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझ गए ना मतलब क्या कहना चाह रहा है? मतलब सीधी सी बात ये है कि देखो, अगर और अपन देखना चाहें तो अपन देखो ये कह सकते हैं मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम के लिए और मिनिमम वाले के लिए भी। देखो ये कह सकते हैं अपन, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बुक में से पढ़ोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। fz कोई फंक्शन है, ठीक है, इसके 2 पार्ट बना रखे थे वो एक्चुअल में। एक पार्ट क्या बता रहा है कि जो fz है इसका मोड fz मैक्सिमम होगा जब, तब तो fz जो है वो कांस्टेंट होगा। कहाँ पर? विथ इन ऑन सी, परिधि पर बात हो रही है आपके पास में। ठीक है, अधिकतम मान जो देगा वो कहाँ देगा, उसकी सरकमफेरेंस पे देगा वो। ठीक है, तब तो देगा वो fz जो है, तब देगा वो कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, और सेकंड पार्ट, जब मैक्सिमम नहीं रहेगा, मैक्सिमम नहीं रहेगा, अच्छा अनलेस था, देखो एक कंडीशन। अच्छा ध्यान से देखना, इधर एक चीज देखो, गलत चीज बोल दिया मैं। वो ये बोल दिया कि जो स्टेटमेंट था वो क्या कह रहा है कि जब अंदर होगा, यानी विथिन की बात होगी, विथिन यानी अंदर, अंदर पे देगा कांस्टेंट फलन, और अंदर नहीं होगा यानी ऑन पे होगा, जब ऑन पे होगा यानी ऊपर जब होगा, तब वो क्या देगा आपके पास में, कांस्टेंट फलन नहीं देगा। तब ये क्या देगा, कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, यानी अंदर होगा, अंदर होगा तब तो कांस्टेंट रहेगा, अंदर होगा तब, अंदर होगा तब कांस्टेंट देगा, अंदर नहीं होगा तो कांस्टेंट नहीं देगा। यानी ऑन होगा यानी बाउंड्री पे होगा तब कांस्टेंट नहीं होगा। अभी उल्टा बोल दिया था जस्ट, क्योंकि उसकी क्या लिखा हुआ था, अचर फलन ना हो। अगर स्टेटमेंट में अगर आप लोग ये कर लिए ना कि अचर फलन है, तो उसको चेंज कर लेना, क्योंकि अचर फलन ना हो, अचर फलन नहीं होगा। अभी जो स्टेटमेंट लिखा था उसके अंदर ये लिखना आपको कि अचर फलन नहीं है, अचर फलन नहीं है। ठीक है, इंग्लिश वाली लैंग्वेज तो सही लिखा था, उसके अंदर लिख दिया था कि अनलेस, अचर फलन नहीं होगा। हिंदी में अचर फलन होगा शायद ये कर दिया था, उसको कर लेना अचर फलन नहीं होगा, अचर फलन नहीं होगा। fz के 2 पार्ट बना दिए। मोड एक्स वेब जब मैक्सिमम देगा तब उसके अंदर fz हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसके ऊपर यानी बाउंड्री पे कांस्टेंट नहीं होगा। 2 ही कंडीशन है, एक का नाम दे देंगे अपन मैक्सिमम, एक का नाम दे देंगे अपन मिनिमम। ठीक है,
सेकंड स्टेटमेंट और देख लो, उससे क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वाले को एक बार सही कर लेना, अचर फलन नहीं होगा, ठीक है। स्टेटमेंट फिर से देख लो एक बार, स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट, माना कि सरल समृद्ध कंटूर सी के अंदर, माना कि सरल समृद्ध कंटूर सी के अंदर, इंग्लिश में देख लेना कहाँ पे चेंज होगा, केवल हिंदी में लिख लेते हैं अपन। इंग्लिश वाले स्टेटमेंट सेम टू सेम है, बस एक जगह एफ जेड का जो मान है ना वो लेस देन एम करके दिखाएगा, तो वो एक्स्ट्रा आएगा बस, ठीक है। तो माना कि सरल समृद्ध कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर प्रत्येक बिंदु पर, सी के अंदर एवं ऊपर प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर एफ जेड विश्लेषिक फलन है, बिंदु पर एफ जेड विश्लेषिक फलन है, तथा सी पर मोड एफ जेड, तथा सी पर मोड एफ जेड लेस देन इक्वल टू एम, लेस देन इक्वल टू एम, लेस देन इक्वल टू एम। तो सी के अंदर प्रत्येक बिंदु पर, तो सी के अंदर प्रत्येक बिंदु पर सी के अंदर प्रत्येक बिंदु पर मोड एफ जेड लेस देन एम और लेस देन एम, और मोड एफ जेड लेस देन एम, और यदि सी के अंदर किसी जेड के लिए, सी के अंदर किसी जेड के लिए, किसी जेड के लिए, सी के अंदर किसी जेड के लिए मोड एफ जेड बराबर एम हो, तो मोड एफ जेड बराबर एम हो, तो मोड एफ जेड बराबर एम हो, तो सी के अंदर एवं ऊपर के, सी के अंदर एवं ऊपर, सी के अंदर एवं ऊपर के सभी जेड के लिए, सभी जेड के लिए, सभी जेड के लिए मोड एफ जेड इक्वल टू एम होगा, मोड एफ जेड इक्वल टू एम, एम होगा, मोड एफ जेड इक्वल टू एम होगा, ठीक है। इंग्लिश में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो थ्योरम में लगेगा कि 1 घंटा तो केवल स्टेटमेंट ही लिखा है, तो पता नहीं प्रूफ कितना लंबा चौड़ा होगा, इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेटमेंट समझ लेना हिंदी में, इसलिए मैं दोबारा सेकंड लैंग्वेज लिख दिया कि फर्स्ट वाले के अंदर अपन लिख रहे थे अचर फलन नहीं होगा, ठीक है। तो शायद मेरे को ध्यान नहीं है उसके अंदर, तो एक बार देख लेना कि क्या लिखा था, अंदर लिखा था या नहीं लिखा था, या लिखा था कि अचर फलन नहीं होगा, या फिर लिख दिया था अचर फलन होगा, ठीक है। आ जाओ प्रूफ पे आ जाओ, फिर से वही चीज़ है, सरल समृद्ध कंटूर कोई सी है, दिया हुआ सब कुछ कि सी के लिए प्रत्येक बिंदु पर एफ जेड विश्लेषिक फलन है, एनालिटिक है,
तथा सी पर एक एफ जेड दे रखा है, वो लेस देन इक्वल टू एम है, तो सी के अंदर प्रत्येक बिंदु पर मोड एफ जेड लेस देन एम नहीं देता ना, तो भी अपन मोड ऑफ एफ जेड जब लेते हैं ना अपन, तो इसी टाइप से कुछ ना कुछ लेट करते हैं अपन। और सी के अंदर किसी जेड के लिए मोड एफ जेड बराबर एम हो, तो सी के अंदर एवं ऊपर सभी जेड के लिए मोड एफ जेड बराबर एम होगा। ठीक है, तो ये आसान लग रहा था, ये ध्यान रख लो, वो ध्यान रखना है तो वो ध्यान रख लो। मतलब दोनों का एक ही है कि एफ जेड है वो एनालिटिक फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू या तो कौन, देखो दो ही कहानी है एफ जेड के लिए, या तो अचर होगा या फिर अचर नहीं होगा, दो ही तो ऑप्शन है, अचर होगा अचर नहीं होगा। अगर अचर है तब मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी किसके लिए, मोड एफ जेड के लिए, वो विथिन में मिलेगी, यानी अंदर बस। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ मिलेगा, ऑन, यानी बाउंड्री पे, तब ये कांस्टेंट नहीं होगा। बस ये है कहना चाह रहा है, ये मतलब इस पूरे का मतलब यही है, या तो कांस्टेंट होगा कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट होगा तब अधिकतम मान उसके अंदर मिलेगा, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसके ऊपर मिलेगा। ठीक है, आ जाओ प्रूफ पे आ जाओ। स्टेटमेंट प्रूफ की नाम से पूछता, ध्यान रखना। ठीक है, पूरे को मैं साफ कर देता हूँ और फिर से स्टार्ट करते हैं अपन प्रूफ। जो जो दिया हुआ है उन सबको सबसे पहले लिखेंगे, लिखने के बाद में जो अपने को प्रूफ करना है वो भी लिखेंगे। लेकिन जो अपने को प्रूफ करना है वो सिंपल प्रूफ नहीं हो पाएगा, तो अपन क्या करेंगे, सपोज डैट कर लेंगे कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बाद में जाकर के कंट्राडिक्ट हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा, और विरोधाभास हो जाएगा तो अपन कह सकते हैं कि जो हमने माना था वो गलत माना था। तो ये है इस क्वेश्चन को करने के लिए वर्किंग रूल, ये है क्वेश्चन को करने के लिए वर्किंग रूल। प्रूफ आ जाओ। सबसे पहले तो एक कंटूर है सी, ठीक है, इधर बना देता हूं। तो एक कंटूर है हमारे पास में, एक कंटूर बना दिए जिसका नाम दे दिया अपन ने सी। ठीक है, क्लोज कंटूर होना चाहिए, तो बोला कि हाँ है क्लोज कंटूर है, कोई दिक्कत ही नहीं है क्लोज कंटूर के अंदर। ठीक है, ये सी मान लिया क्लोज कंटूर। इसके अंदर एक और मान लिया अपन जिसका नाम देते हैं अपन सी, क्लोज कंटूर है। अब इसकी जो डायरेक्शन देखो वामवर्त दिशा में, अंदर वाली जो डायरेक्शन होगी वो दक्षिणावर्त दिशा में होगी, कंटूर के अंदर है ये। तो अपन जानते हैं कि क्रॉस कट के द्वारा दोनों को अपन मल्टी में चेंज कर सकते हैं, वो तो बाद ही की बात है। अब इसके अंदर ये भी कंटूर ही ध्यान रखना है, ये कोई ऐसा मत समझ लेना इसका नाम देता हूँ मैं C1, तो बिल्कुल सर्किल के शेप में बनाया हूँ, तो ये मत समझ लेना कि सर्किल है, ये लॉक कर दिया। इधर से भी कर देता हूँ थोड़ा सा, ये भी कंटूर ही है जिसका नाम है C1। इसके अंदर कोई सर्किल है, ये मान लिया कि इसके अंदर कोई सर्कल है जिसका सेंटर जो है इसका नाम दे दिए A, ठीक है, और ये सर्किल है इसका नाम कुछ भी दे दो, गामा नाम दे देता हूँ। इस सर्कल का नाम देता हूँ कि माना कि सर्कल का नाम है गामा। ए तो हो गया इसका सेंटर, यानी जिसको हम पहले जेड नोट से डिनोट करते थे ज़्यादातर, अभी भी चाहो तो जेड नोट ले सकते हो। और इसकी जो रेडियस है वो ले लिए अपन आर, इसकी जो रेडियस है वो ले लिए अपन आर। ये कोई सर्कल है गामा, ठीक है। अब आ जाओ प्रूफ पे, जो जो कहना चाह रहा है उसको अपन सबको लेकर ही चलते हैं, फिर अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा ये, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले स्टेटमेंट देखो और वो चीज लिखते जाओ। लेट एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड विश्लेषिक फलन है विथ इन एंड ऑन सी, सी के अंदर तथा ऊपर एफ जेड विश्लेषिक फलन है, ठीक है। लिखते जाओगे तो सेम सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। क्लोज कंटूर सी की बात हो रही है।
एंड एफ जेड जो है रीच, एफ जेड जो है रीच करेगा इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इट्स मैक्सिमम वैल्यू विथिन सी एंड ऑन सी, विथिन सी एंड ऑन सी, अंदर या ऊपर। ये क्या लिख दिया, पता चल गया ना कि जो एफ जेड है वो रीच करेगा, यानी एफ जेड का अधिकतम मान या तो विथ इन सी क्या होगा या ऑन सी पे होगा, मतलब या तो इसके अंदर होगा या इसके ऊपर होगा एफ जेड का मैक्सिमम मान। हमें तो केवल कांस्टेंट की कहानी दिखानी है कि जब अंदर होगा तब तो अचर होगा, जब अंदर नहीं होगा तो अचर नहीं होगा, अंदर होगा तभी तो होगा कांस्टेंट। तो हमें बस वही दिखाना है। अब क्या कर रहे हैं अपन कि एज्यूम कर लेते हैं, यानी सपोज दैट अपन एज्यूम कर रहे हैं अब कि मैक्सिमम जो एफ जेड है ये m के बराबर है, मैक्सिमम जो एफ जेड है ये m के बराबर है। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन एफ ए 8 जेड इक्वल टू ए, ए जो पॉइंट था इसको मान लिया अपन जेड इक्वल टू ए पे, ठीक है। मैक्सिमम एफ जेड जो है 8 जेड इक्वल टू ए के लिए अपन मान लिए, ठीक है। अधिकतम को अपन लिए हैं, ठीक है, एफ ए 8 जेड बराबर ए, ये सब कुछ लिख दिया, यहाँ तक ठीक है। पहले ये बता दो, ठीक है। अब डायग्राम अपन क्या किए थे, जो जो दिया है उसी को लिख रहे हैं। एंड गामा इज ए स्मॉल सर्कल, गामा इज ए स्मॉल सर्कल of radius r, इसकी रेडियस क्या है r है, एंड सेंटर a, देन इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में कि मोड जो z माइनस a है ये है r के बराबर। मान लिए कि अधिकतम मान जो है एफ जेड उसके बराबर मान लिया अपन m, यानी कह सकते हैं z बराबर a पॉइंट पे, ठीक है। और फिर क्या कहें, तथा हमने माना कि इसमें एक गामा जो है वो क्या है, सर्कल है जिसकी रेडियस तो है, जो जो दिया हुआ बस उसी को लिख रहे हैं। अब तक प्रूफ हमने स्टार्ट नहीं किए हैं, बस यहाँ पे जो सपोज किया उसको ध्यान रखना। सपोज किए कि जो मैक्सिमम एफ जेड का जो मान है, अधिकतम मान, ठीक है, उसको अपन क्या दिखा रहे हैं, अंदर दिखा रहे हैं, अंदर ऊपर दोनों में ले रखे हैं मैक्सिमम वैल्यू विथ इन सी ऑन सी, ठीक है। तो z माइनस ए इक्वल टू आर, ये भी अपन मान लिए। एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड जो है एनालिटिक भी है विथ इन ऑन गामा, गामा विथ इन ऑन गामा, ठीक है। देन यूजिंग कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला, पॉइंट पे, पॉइंट अपने पास पहले जेड नोट हुआ करता था, अब पॉइंट जेड नोट की जगह अपन क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। तो एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी, यहाँ से तो मान क्या आ जाएगा, एफ जेड डी जेड, एफ जेड जी जेड अपॉन में
जेड माइनस जेड नोट यानी जेड माइनस का ए, एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस का ए और साथ में डी जेड। बस अब कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। बस यही 4-5 पॉइंट मेन है कि सबसे पहले जो दिया हुआ था कि जो एफ जेड है वो एनालिटिक है विथ थिन, तो जब एफ जेड जो है ये पूरा एफ जेड ही तो दिया हुआ है, ये पूरा एफ जेड दिया हुआ है। और एफ जेड की कहानी क्या दी हुई थी कि जो एफ जेड है वो विश्लेषिक है, और एफ जेड क्या है, इसके ऊपर भी है इसके अंदर भी है। तो अंदर जब विश्लेषिक है तो गामा पे भी होगा विश्लेषिक, इसके अंदर भी होगा इसके ऊपर भी होगा, तो वही लिख दिया अपन यहाँ पे। जो एफ जेड है वो विश्लेषिक है, अंदर भी है तथा ऊपर भी है, गामा के ऊपर है। तो अपन जानते हैं कि कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला होता है सर्किल के, जहाँ पे बात आ जाएगी कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं क्लोज कंटूर के लिए 1/2 पाई आयोटा सी एफ जेड डी जेड। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला पहले अपन ये पढ़ते थे कि एफ जेड नोट बराबर ये, अब जेड नोट की जगह ए लिख दिए, तो यहाँ पे भी तो चेंज ही किए हैं अपन, या तो दोनों जगह ए लिख दो या दोनों जगह जेड नोट लिख दो, ठीक है। देन कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला इज, ये पूरा होता है कोसी इंटीग्रल का फॉर्मूला। देख लो यहाँ तक। ठीक है, मोड ऑफ एफ ए, दोनों तरफ मोड ले रहे हैं अपन, इधर भी पूरे का मोड आ जाएगा। इन मोड ऑफ 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी एज इट इज एफ जेड का मोड, अच्छा अभी तो पूरे एक साथ ही मोड ले रहे हैं अपन, एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए, ठीक है। अब पूरे मोड लेते अपन जानते हैं कि ये इनइक्वलिटी में चेंज हो जाता है, यानी 1/2 पाई आयोटा मोड में कंटूर सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए, इस पूरे का जो मोड है ये लेस देन इक्वल टू बन जाता है 1/2 पाई आयोटा का मोड कंटूर सी, केवल रहेगा यहाँ पे डी जेड, लेकिन एक बार तो लिख देता हूँ एफ जेड भी लिख दिया, तो एफ जेड डी जेड का मोड अपॉन में जेड माइनस ए का मोड, सबका मोड कर दिया अपन अलग अलग, ठीक है। यहाँ तक सबके मोड को कर दिए अपन अलग अलग। ठीक है, 2 पाई आयोटा का मोड, यानी ये जो वैल्यू है यहाँ पे लिख देता हूँ लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई, इसका मोड अपन जानते हैं। डी जेड को अब लिख देंगे, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एफ जेड का मोड अपॉन में जेड माइनस ए का मोड, सर्कल अपन लेट किए थे जिसका नाम था आर, तो यहाँ पे आ गया सर्किल वो आर, कंटूर में मोड ऑफ डी जेड, ये बन गया हमारे पास में इसकी कहानी। ठीक है, यहाँ तक ये क्या आ गया मोड ऑफ एफ जेड के लिए। सिंस एफ जेड इज कंटिन्यूअस ऑन सी, अच्छा एफ जेड जो विश्लेषिक है तो विश्लेषिक है तो अवकलनीयता भी होगा और संततता भी होगा वो, तो एफ जेड इज कंटिन्यूअस ऑन सी। तो सिंस अपन कह सकते हैं अगर कंटिन्यूअस है तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए जो मान होगा अपने पास में, क्या मान होगा, एफ जेड माइनस का एफ ए, ये लेस देन होगा एप्सिलॉन,
ठीक है। अब देखो इधर क्या लिख रहा हूँ, एफ जेड माइनस का एफ ए लेस देन हो गया एप्सिलॉन। बाय डेफिनेशन परिभाषा से मोड ऑफ एफ जेड ये लेस देन हो जाएगा एम माइनस एप्सिलॉन से, एम माइनस एप्सिलॉन से। तो मोड ऑफ एफ जेड जो था वो एम के बराबर हालांकि दिया हुआ ही था, ठीक है। तो जो एम के बराबर था, जो मोड ऑफ एफ जेड के मान निकालेंगे अपन, तो ये एम माइनस एप्सिलॉन से लेस ही होगा ये। अगर इससे ये लेस होगा तो अपन देखो ये कह सकते हैं क्या, बस एक चीज स्टेप यहीं पे इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। कि जो मोड एफ जेड है वो लेस देन होगा एम माइनस एप्सिलॉन से। देन उसके नीचे लिख रहा हूँ, अब लेस देन बन जाएगा, ये तो रहेगा 1/2 पाई। मोड एफ जेड का मान क्या हो गया, एम माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। और मोड ऑफ डी जेड उस सर्कल की सर्कमफेरेंस यानी 2 पाई आर, 2 पाई और साथ में आर, ठीक है। और एक आर और बैठा हुआ है, देखो यहाँ पे एक आर और है नीचे, तो 2 पाई आर 2 पाई से सारे कैंसिल, यानी लेस देन हो गया किससे, एम माइनस एप्सिलॉन से, एम माइनस एप्सिलॉन से। और एफ ए ये अपन इसी का तो मोड का मान निकाल रहे थे अपन, और एफ ए क्या था वो अपन मान लिए थे स्टार्टिंग में। देखो कि जो मोड ऑफ एफ जेड है ये मैक्सिमम मान अपना दे रहा है, मैक्सिमम मान दे रहा है, इसी को अपन माने थे एफ ए 8 जेड इक्वल टू ए पे, यही तो था अपने पास में। यानी जो मोड ऑफ एफ जेड का जो मान था वो एक तरह से क्या वैल्यू दी हुई थी, मोड ऑफ एफ जेड इक्वल टू एम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम है ये लेस देन इक्वल टू कह रहे हैं अपन एम माइनस एप्सिलॉन से, जो कि संभव नहीं है। कोई नंबर खुद से छोटा कैसे हो सकता है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो मोड एफ जेड कैन लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ सी, बाउंड्री सी के जो अंदर ले रहे थे अपने स्टार्टिंग में, सपोज अपन ये किए थे, उसी का क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर होगा आपके पास में, उसके अंदर क्या करेगा, लाई करेगा। एंड नोट विथ इन सी, ठीक है। हल्का फुल्का इस तरह को ध्यान भी रखना पड़ता है। एक स्टेप तो बीच में यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो मोड ऑफ एफ जेड जो है ना, इसको संततता की डेफिनेशन से अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो एफ जेड का जो मोड का जो मान आएगा वो लेस देन होगा एम माइनस एप्सिलॉन से, ठीक है। तो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो वही चीज अपन निकाल लिए। पूरे थ्योरम का सारांश देखो क्या कहना चाह रहा है, अब समझ में आ जाएगा। ये कहना चाह रहा है ये कि जो हमें दिखाना था कि अंदर क्या होना चाहिए, अचर फलन होना चाहिए। अपन मान लिए से स्टार्टिंग में कि क्या है, जो एफ जेड है वो विथ इन और ऑन सी दोनों के लिए अपन मान लिए थे। दोनों के लिए जब मान लिए थे तो एक फॉर्मूला काम में लिए थे अपन, कोशी समाकलन सूत्र, वो फॉर्मूला लिख दिए थे, उस फॉर्मूले का मोड निकाल दिए, मोड से निकालते निकालते ये दिखा दिया अपन। फिर देख रहे थे अपन कि बोले एक बार तो कह रहे हैं अपन कि एफ जेड का जो मोड है वो अपन एम के बराबर दिया हुआ ही था क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो एक तरीके से ये जो m का मान था वो m माइनस एप्सिलॉन से छोटा कैसे हो सकता है,
तो छोटा नहीं होगा, जो हमने माना था वो गलत माना था। और गलत जो माना था इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो लाई करेगा इसके अंदर, यानी बाउंड्री पर रहेगा। लाई तो होगा लेकिन ऑन पे होगा, उसके ऊपर परिधि पर। अब परिधि पर होगा तो कांस्टेंट नहीं होगा, परिधि पर होगा तो कांस्टेंट नहीं होगा। एक तरीका और है इसके लिए प्रूफ करने का, लेकिन इसको अपन लिंक करेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ में, ठीक है। तो मैक्सिमम मॉडुलस, ये मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल ध्यान रखना, इसको अपन आगे से और लिंक करेंगे, इसको अपन एक बार बाद में और कर लेंगे सही तरीके, सही वाले फॉर्मेट से, ठीक है। तो ये था हमारे पास में मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। आ जाओ, इसके एक दो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान है, वो भी कर लेते हैं। मिनिमम मॉडुलस भी देखेंगे अपन, पहले एक दो क्वेश्चन है वो करते हैं अपन। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ रखा है, ध्यान रखना। एनालिटिक एंड single valued in analytic and single valued in z minus a less than r, z minus a less than r। तो प्रूव दैट फॉर तो प्रूफ करना है यदि z माइनस ए लेस देन आर, यदि मोड z माइनस ए लेस देन आर में एफ जेड विश्लेषिक में एफ जेड विश्लेषिक, कई बार पूछ रखा है इसलिए इसको मैं दोनों लैंग्वेज में लिख देता हूँ। जो ज़्यादा बार नहीं पूछेगा, जो उसको मैं एक बार में ही हिंदी में लिख दूंगा, इंग्लिश में बोल दूंगा, फिर इंग्लिश में लिख दूंगा, हिंदी में बोल दूंगा। एफ जेड विश्लेषिक फलन है, एफ जेड विश्लेषिक फलन है। जीरो आर आर के लिए, जीरो आर आर के लिए सिद्ध करो, यानी प्रूव दैट, सिद्ध करो, क्या प्रूफ करना है, एफ डैश ए इक्वल टू वन अपॉन में पाई आर, पाई आर 0 से 2 पाई पी थीटा
पी थीटा ए की पावर माइनस आयोटा थीटा डी थीटा, ए की पावर माइनस आयोटा थीटा और साथ में डी थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखना, इधर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछेगा, ध्यान रखना। अभी हाल फिलहाल में शायद 17 या 18 में पूछा है अभी तो। अब देखो क्या कहना चाह रहा है थ्योरम को। ये थ्योरम ये कह रहा है कि आपके पास में एफ जेड जो है वो एनालिटिक है, लेकिन किसके लिए है? सिंगल वैल्यूड है। किसके लिए? यानी मोड जेड माइनस ए जो है लेस देन आर है। यानी अपन एक सर्किल ले सकते हैं उस कंटूर के अंदर, जिसका नाम क्या मान लेंगे सर्किल के लिए? जेड माइनस जो ए है वो लेस देन आर है। चलिए तो बात की बात है, प्रूफ पे आ जाओ। प्रूफ क्या करना है हमें तो ये प्रूफ करना है कि एफ डैश ए का मान ये होता है पाई आर और साथ में पी थीटा और ए की पावर माइनस आयोटा थीटा और डी थीटा। अब देखो प्रूफ में देखो हिंट दिया हुआ है। एक हिंट तो ये है कि बोला ये ए की पावर माइनस आयोटा थीटा कहाँ से आएगा? तो ए की पावर आयोटा थीटा जब अपन किसी का कॉन्जुगेट लेंगे तब आएगा ए की पावर माइनस आयोटा थीटा। यानी अपने पास में मान लो कोई एफ जेड कोई फंक्शन हो जाए अपने पास में, और उसी का अपन मान लो अगर एफ जेड का कॉन्जुगेट निकाल लें तो उसके अंदर ऑब्वियस है अगर ए की पावर आयोटा थीटा है तो ए की पावर माइनस आयोटा थीटा उसके लिए क्या निकलेगा? कॉन्जुगेट का मान होगा। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि चलो एक चीज़ तो पता चल गई कि ए की पावर माइनस आयोटा थीटा उसके कॉन्जुगेट से आएगा। सेकेंड चीज इधर क्या है? एक है एफ डैश ए, और बोला कि एफ डैश ए के लिए अपन भी स्टार्टिंग में पढ़े थे कोशी समाकलन सूत्र। जब स्टार्टिंग में दिया था क्लोज कंटूर के लिए तो अपन निकाल रहे थे कि पहले सबसे पहले उस क्लोज कंटूर के अंदर एक पॉइंट जेड नोट ऐसा होगा जिसके लिए एफ जेड नोट बराबर 1/2 पाई आयोटा कंटूर एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस का जेड। नहीं पढ़े थे फॉर्मूला किसके लिए? एफ जेड नोट के लिए। फिर आपको पता हो तो इसका अपन डेरिवेटिव भी पढ़े थे, यानी एफ डैश जेड नोट का मान भी निकाल रहे थे अपन। और इसको कैसे निकाले थे? वही एफ जेड डी जेड अपॉन में क्या आ गया था? जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर आ गया था। ये भी तो विश्लेषिक ही होता है, ये भी विश्लेषिक प्रूफ किए थे, इसको भी विश्लेषिक प्रूफ किए थे। आपको पता हो तो इसका फिर एक बार और निकाले थे, एफ डबल डैश जेड नोट का भी मान निकाले थे, उसको भी अपन विश्लेषिक दिखाए थे। और एन के लिए मैं आप लोगों को दे दिया था कि एन आप लोग खुद ही प्रूफ करना। तो एफ डैश बोला एफ डैश ए तो बोला वहाँ से कुछ ना कुछ इसका रिलेशन होगा। बोला रिलेशन के लिए विश्लेषिक होना चाहिए। बोला हाँ एफ जेड विश्लेषिक दिया हुआ था, लेकिन बोला कि जेड नोट था पहले तो, अब ए दे रखा है। बोला कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे भी ए कर दो और यहाँ पे भी ए कर दो। यानी एक तो अपने को काम में लेना है ये वाला फॉर्मूला, और एक काम में लेना है इसको माइनस बनाने के लिए कॉन्जुगेट का फॉर्मूला। माइनस बनाने के लिए काम में लेना है कॉन्जुगेट का फॉर्मूला, यानी दो फॉर्मूले अपने को काम में लेने हैं। ठीक है, अब बोले कि चलो ठीक है एफ डैश ए का मान ये तो ठीक है अपन लिख देंगे अभी कि हम जानते हैं कि कंटूर के अंदर कोई बिंदु का डेरिवेटिव का कोई बिंदु होगा ना, मतलब सीधी बात यह है कि कोशी समाकलन सूत्र से डायरेक्ट अपन इस फॉर्मूले को लिख देंगे। ठीक है, लेकिन बोला कि अपन अब एफ जेड का मान का कैसे निकालें? बोला वो एफ जेड का मान निकालने के लिए अपन एक चीज़ ये काम में लेंगे इसके लिए कि टेलर थ्योरम से एफ जेड का जो मान होता है वो मान क्या होता है, वो अपन लेंगे एफ जेड वाले फॉर्मूले से। उसको लेंगे अपन एफ जेड वाले फॉर्मूले से। सिंस फलन एफ जेड जेड माइनस ए लेस देन आर के लिए टेलर सूत्र से, टेलर फॉर्मूला से क्या होता है? एफ जेड इक्वल टू समेसन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट यानी जेड माइनस ए की पावर एन, ए एन जेड माइनस ए की पावर एन। ठीक है, ये जानते हैं अपन टेलर फॉर्मूला से। और क्या क्या जानते हैं कि मोड जेड माइनस ए एक रेडियस का अपन सर्कल बना लेंगे,
तो z माइनस ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर ए की पावर आयोटा थीटा। अब पता चल जाएगा कि बोला अपन टेलर क्यों काम में ले रहे हैं, टेलर की तो जरूरत ही नहीं, ना कहीं पे नाम है इसके अंदर टेलर के लिए। बोला नाम नहीं है लेकिन रुको भी, बोला ये कहाँ से आएगा, तो बोला अभी पता चल जाएगा कहाँ से आएगा, तो इसलिए अपन इसको काम में ले रहे हैं। इसको लिख सकते हैं ये। अब बोला dz निकालें, तो बोला dz निकालेंगे तो आर आयोटा ए की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, बोले हाँ इसके अंदर जब इसके वाले वैल्यू निकालें ना अपने मोड वाले के लिए, तो बोले इसके अंदर ये वैल्यू आ सकती है। बोले इसके अंदर जब मान आ जाएगा ना तो फिर अपन उसके कॉन्जुगेट निकाल लेंगे तो अपने आप इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। माइनस लाना था तो माइनस अपने आप आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, देखो समेसन n बराबर 0 टू इन्फिनिटिव, समेसन n बराबर 0 टू इन्फिनिटिव ए एन मोड में लेके चल के चेंज भी कर दिए, आर की पावर n, आर की पावर आर तो निकल गया, और e की पावर आयोटा n थीटा, e की पावर आयोटा n थीटा। यहां तक देख लो पहले तो आराम से, आयोटा n थीटा। ठीक है, चले आगे। बोला इससे तो काम नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि हमें तो बोला ए की पावर माइनस आयोटा थीटा बनाना था। बोला अभी बना देते हैं। यानी अगर कोई बोले कि एफ जेड का कॉन्जुगेट निकालो, तो बोले इसका कॉन्जुगेट का मान ये आएगा n बराबर 0 टू इन्फिनिटिव, इसका कॉन्जुगेट यानी ए एन भी हमें नहीं पता, तो ए एन का भी बार आ जाएगा साथ में, ए एन का भी तो बार ही आएगा साथ में। आर की पावर एन तो बोला रियल पार्ट आ चुका है बाहर, तो आर एन तो रहने दो, और इसका कॉन्जुगेट होता है ए की पावर माइनस आयोटा एन थीटा। ये वैल्यू है एफ जेड के कॉन्जुगेट के लिए। इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर और इसका नाम डाल देते हैं 2 नंबर। देखो कहाँ से क्या घूम रहा है, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्या स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ से हिंट दिया हुआ है कि एक तो ये बनाना है और एक ये बनाना है। बोले ये बनाने के लिए अपन टेलर को काम में लेकर के ये बना दिए। बोले लॉरेंज को भी तो काम में ले सकते थे। बोले लॉरेंज में कहाँ अपन 2 टर्म्स में फंसते हैं, ए एन भी आता है और बी एन भी आता है। तो बोले कि उसके तरीके से क्वेश्चन मिलेगा तो आपको उसमें भी हिंट मिल जाएगा। यानी एक क्वेश्चन अपन और करेंगे, उसमें पता है क्या होगा, उसमें आपको हिंट रहेगा कि नहीं इसमें टेलर से काम नहीं चलेगा, उसमें लॉरेंज ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 सीरीज रहेगी दी हुई, एक सीरीज और दूसरी सीरीज। तो सीधी सी बात है लॉरेंज को अपन काम में लेंगे। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट होता है, ये अपन रख दिए इसके लिए। ठीक है, यहाँ तक इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखो नेक्स्ट, वी नो डैट, हम जानते हैं कि, अब एक्चुअल में फॉर्मूला अब स्टार्ट हो रहा है कि हमें इसका मान लेना था, तो बोले पहले LHS तो लिख दो, तो एक बना दो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। हम जानते हैं कि एफ डैश ए जो होता है, क्यों जानते हैं और क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये विश्लेषिक होता है और ये विश्लेषिक दिया हुआ था कि 1 में 2 पाई आयोटा कंटूर सी, यहाँ से एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट, अच्छा जेड माइनस जेड नोट बोले ए लेना, तो जेड माइनस ए का स्क्वायर। ये अपन जानते हैं किसका मान, एफ डैश ए का मान। ठीक है, साथ में डी जेड, साथ में डी जेड। ये अपन जानते थे। बोले इसके अंदर वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं, क्योंकि बोले हमें तो एफ जेड बार का मान पुट करना है, क्योंकि इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे बोले तभी बनेगा माइनस में, इसका जब मान पुट करेंगे तो ही बनेगा माइनस में। बोले कि अलग से निकाल लो, अलग से क्या निकाल लो, बोले अलग से निकाल लो वैल्यू किसके लिए, इसकी कॉन्जुगेट के लिए, यानी 1 में 2 पाई आयोटा कंटूर सी एफ जेड का बार डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए का स्क्वायर। इसका बोले अलग से मान लिख लो कि इसका अलग से मान क्या आएगा आपके पास में।
ठीक है। वन अपॉन में 2 पाई आयोटा कंटूर अब सर्कल के लिए बन जाएगा 0 से 2 पाई। समेशन मान पुट कर दो n बराबर 0 टू इन्फिनिटी। और क्या क्या मान है, इस सारे के सारे मान लिख दो। an का बार r की पावर n और a की पावर माइनस आयोटा एन थीटा माइनस अपोन में यहाँ पे तो कुछ नहीं था, लेकिन अपोन में यहाँ पे है z माइनस a का स्क्वायर। ये तो हो गया एफ जेड बार का मान। और डी जेड निकाल रखे थे अपन, डी जेड का मान क्या है, तो देखो वहां से डी जेड के जो मान अपन निकाले थे, डी जेड का मान क्या निकाले थे, वो वैल्यू पुट करनी है डी जेड के लिए। आयोटा एन ए की पावर आयोटा थीटा, यही शायद निकाल रखे थे। आयोटा एन ए की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा, नीचे लिख देता हूँ डी थीटा, नहीं दिख रहा हो तो बस सब कुछ मान रख दिया अपन इसके अंदर, सब कुछ वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है यहाँ तक। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा को तो बाहर ले लिए, और देखो साथ में कौन कौन सी टर्म्स है, सबको बाहर निकाल रहे हैं अपन। तो 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा को बाहर निकाल दिए, बोल आयोटा से आयोटा को कैंसिल कर देते हैं, आयोटा और आयोटा को हटा देते हैं, इन आयोटा आयोटा हट जाएगा। समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन बार z माइनस ए मोड का, यानी इसका भी अपन मान अगर लिखना चाहें तो क्या मिलेगा इसके लिए, क्या मान रखे थे इसके लिए, r e की पावर आयोटा एन थीटा में अपन इसको लेट कर रखे थे। क्या लेट कर रखे थे अपन वैल्यू, तो r e की पावर आयोटा थीटा, तो r ए की पावर आयोटा थीटा, इसी की पावर था अपने पास में क्या 2, यही तो है, वो लिख दिया अपन, जो जो लेट कर रखे थे ना उसको लिख दिया अपन, कुछ भी नहीं करना, बस मान रखना है अपने को। तो r यहाँ पे r है, आयोटा तो कैंसिल हो गया, r भी कैंसिल हो गया, r की पावर n और एक r नीचे से, दोनों मिलकर बना देगा r की पावर n माइनस 1, 0 से 2 पाई। क्या क्या मान बच गया वो देखो, मैंने तो an ले लिए, r की पावर n चला गया, ये भी कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से हो रहा है e की पावर माइनस आयोटा n थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो मिलेगा क्या e की पावर माइनस वाला c, यानी e की पावर माइनस में जाएगा उधर तो स्क्वायर बनेगा, यानी e की पावर 2 आयोटा थीटा। इन पूरे को मिलाकर अपन क्या लिख सकते हैं वो देखो आप, तो मैंने तो e की पावर माइनस आयोटा बाहर n प्लस 1, n प्लस 1, और यहाँ से देखो इधर लिख देता हूँ, थीटा और साथ में एक मान क्या आ जाएगा यहाँ से डी थीटा। बस कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसके लिए अपन ये क्यों लिख रहे हैं, बोला अपने को इससे काम नहीं चलेगा, अपने को एफ जेड बार का मान चाहिए, तभी बोला माइनस आ पाएगा। बोला माइनस आने के लिए अपन क्या कर दिए कि एफ जेड बार कर दिए, और एफ जेड बार के लिए अपन फॉर्मूला जानते थे, वैल्यू उठा उसके अंदर पुट कर दिए। इसमें इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, अलग अलग इसलिए कर रहे हैं कि अपन जानते हैं कि इसका जो मान होता है वो होता है 0, यानी पूरे को मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या ला देगा, वो ला देगा आपके पास में 0। इसका मान 0 होता है। ये 5th यूनिट में अपन 5 फॉर्मेट करेंगे, उस 5 फॉर्मेट से एक फॉर्मेट ये मिलेगा आपके पास में, या करके देखना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। ए के बार आयोटा थीटा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा कोस n+1 थीटा, n का मान स्टार्ट कर दो और ये 0 0 आएगा पूरा पूरा।